हेलो बच्चों, आपका एक्टिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके बीच में मैथ का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट। तो आज हम स्क्वायर रूट में ये देखेंगे कि किन किन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किन का नहीं निकाला जा सकता, या किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो उसको कितने रूपों में लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ तो इसके विषय में पूरी की पूरी जानकारी आज हम हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो वर्गमूल को मतलब चिन्हित किससे किया जाता है, जिसका अर्थात उसकी दूसरी भाषा में बोला जाता है प्रतीक। तो वर्गमूल जो होता है किसी संख्या का वर्गमूल, ये एक प्रकार का चिन्ह है जिसको बोला जाता है करणी या अंडर रूट बोला जाता है। इसको बोला जाता है अंडर रूट या करणी बोला जाता है। एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, या इसी को दूसरे रूप में लिख दिया जाता है। अंडर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ये शीर्ष है यहाँ पर छोटा सा 2 लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है, तो देखिए ये जो है, ये जो प्रतीक जो है इन करणी बोला जाता है, अर्थात करणी का मतलब ये हुआ वर्गमूल, ये वर्गमूल को दर्शाता है। तो अगर कहीं इस तरीके से लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये करणी मतलब करणी है, अर्थात इसके अंदर जो भी संख्या लिखी गई है उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कोई अगर संख्या होगी, यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होगी। अब ये संख्या कौन सी है, पहले ये पता लगा जाए ये संख्या कौन सी हो सकती है। तो संख्या की थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। ये आपका होता है एक संख्या रेखा बोला जाता है, यहाँ 0 होता है, इसके इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ जो होता है निगेटिव नंबर, अर्थात इधर आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से प्लस इनफाइनाइट, इधर आप लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट। ये -1, -2, -3, -4 अप टू लिखते चले जाइए। यहाँ आपका 0 की इधर होगा +1, +2, +3, +4, आप ऐसे लिख सकते हो। बात यहाँ ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, किन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा, 0 से लेकर प्लस वाली जो भी संख्याएं हैं इनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, परंतु निगेटिव वाली जो संख्या है, जो ऋण वाले चिन्ह के साथ आ रही है, इनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। अर्थात फिर से समझिए, जिन संख्याओं के आगे धन लगा होगा उनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, परंतु जिन संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगा हो आप उनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, नहीं ज्ञात कर सकते आप। यहाँ पर इनका ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो संख्याएं पॉजिटिव अर्थात धन चिन्ह के साथ आ रही हैं तो क्या लिख दिया भैया, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो आप पहली बात यहाँ एकदम निश्चिंत हो लीजिए कि अगर कोई संख्या है और करणी के अंदर ऋण चिन्ह के साथ आ रही है तो आप साफ साफ यहाँ लिख सकते हो कोई संख्या है ये माइनस चिन्ह के साथ आ रही है, तो इनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। जबकि अगर ये प्लस चिन्ह के साथ वही संख्या आ रही है तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। आप ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर कोई भी संख्या हो निगेटिव अगर चिन्ह के साथ आ रही हो, करणी के अंदर हो, तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब देखा जाए जो मान इसका मान लीजिए किसी संख्या का वर्गमूल आप निकालते हैं तो निकाले के बाद जो परिणाम मिलता है, जिसको आप आंसर बोलते हो या परिणामी, वो आपका प्लस चिन्ह के साथ होगा या माइनस के साथ होगा या दोनों के साथ होगा। तो आइए देखते हैं उसका फिर विस्तार किया जाता है। अगर हम इसको पहले इसको हम मिटाते हैं तो मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक संख्या ले लिया, यहाँ मान के चलिए 4 है, और दूसरा उदाहरण हमने ले लिया -√4। अब थोड़ा सा समझिए कि अगर 4 का मैं वर्गमूल करूँ, अगर गुणनखंड करूँ तो 2 गुणते 2 हो जाएगा। इसका जो गुणनखंड होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
-1 गुणित 2 गुणित 2। इस तरीके से आप इसको लिखा जा सकता है। परंतु अगर देखा जाए यहाँ पर आपको हमने बताया कि यहाँ 2 लिखा जाता है, लिखिए या ना लिखिए 2 माना जाता है। 2 का अर्थ ये होता है कि कॉलम के अंदर की जो संख्या लिखी है उसको आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए और वो गुणनखंड को क्या करिए, 2-2 का एक जो 2-2 का जोड़ा बनाइए। तो अगर हम 2-2 का यहाँ जोड़ा बना रहे हैं तो 2-2 का जोड़ा तो बना दिए। तो जोड़ा बनाने के बाद अगर इस कॉलम को अर्थात इस चीज़ को समाप्त करना चाहे तो एक जोड़े में से एक संख्या को आप बाहर लेंगे, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा जाएगा। और परंतु इसके आगे अब चिन्ह की बात हुई तो इसके आगे जो चिन्ह आएगा धन और ऋण दोनों, अर्थात किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होगा प्लस माइनस के साथ होगा, प्लस माइनस के साथ होगा। देखिए वर्गमूल का मतलब ये होता है, अब यहीं पर बात फंसती कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है तो उस जो वर्गमूल जो मान मिल रहा है उसी संख्या का आप वर्ग कर दीजिए। जो वर्गमूल मिल रहा है उसका क्या करेंगे, जो मान आपको प्राप्त हो रहा है उसको उसी में गुणा कर दो, अर्थात वर्ग कर दो, तो पुनः वो संख्या के बराबर हो जाना चाहिए, तब तो आपका वर्गमूल सही होगा, अन्यथा वो वर्गमूल आपका गलत होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, आपका जी आंसर मिला भाई 4 का वर्गमूल क्या लिखा गया, +-2 लिखा जा रहा है। यदि मैं पॉजिटिव चिन्ह लेकर के चेक करो, यहाँ पर हम धन चिन्ह लेकर चेक करते हैं, तो धन चिन्ह लेकर चेक करेंगे तो आपका उत्तर क्या है जी, +2 गुणित +2, तो आपका आ गया 2 दूनी 4 और धन धन का गुणा आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर निगेटिव चिन्ह लेकर के चेक करूँ तो -2 गुणित -2, अर्थात 2 का गुणा तो 4 हो जाएगा, परंतु ऋण ऋण का गुणा आपका धन आ जाएगा। इसका मतलब देखिए आपका संख्या क्या है जी, +4 है, इसका मतलब ये दोनों उत्तर हमारे सही है। यहाँ देखिए ये +4 आ, +4 होने की स्थिति में देखा जाए इसका मतलब ये धन या ऋण दोनों उत्तर आपके सही होंगे। परंतु उधर चलिए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या होगा कि दो भाई देखिए इसका तो जोड़ीदार है, ये तो बाहर चला आएगा, परंतु यहाँ √-1 रह जाएगा, अर्थात यहाँ आप वर्गमूल जो है पूरा पूरा नहीं निकाल पा रहे। तो आप देखिए अगर मान लीजिए इसको हम वर्ग करेंगे, इसको इसी में से गुणा करेंगे तो ये जो होगा ये इसके बराबर नहीं आएगा। जैसे आप अगर मान लीजिए वर्ग करना चाहें, ये आपका अगर मान लीजिए +- है आप लिख सकते हो, परंतु अगर आप इसमें गुणा करके चेक करो क्या ये इसके बराबर आएगा, क्या ये इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये जो होगा गलत माना जाता है। या आप इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो है अधिकल्प, जिसको बोला जाता है काल्पनिक। यहाँ देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है काल्पनिक या इमेजिनरी बोला जाता है। या इसको दूसरी भाषा में आगे चल करके और लिखा जाता है +-2i लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसीलिए बोला जाता है या कहा जा सकता है कि -4 का जो वर्गमूल होगा वो पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, इसलिए वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। या आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आप इसको देखिए, -4 है, आप ये जानते हो 4 का गुणनखंड जो 4 का वर्गमूल होगा या तो प्लस होगा या तो -4 आएगा। अगर मान लीजिए मैं प्लस ले रहा हूँ, अगर प्लस माइनस आप अगर मान लीजिए प्लस के साथ ले लो या माइनस के साथ ले लो, तो यहाँ चेक करो, अगर मैं प्लस के साथ ले रहा हूँ तब पर भी +4 आ रहा है, माइनस के साथ ले रहा हूँ तब पर भी माइनस, परंतु यहाँ हमारा आ रहा है -4। इसका मतलब ये आपका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा जी, गलत होगा, अर्थात किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। आइए और हम आपको बताते हैं कि वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियाँ। तो वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होगा वो किन किन विधियों से आप निकाल सकते हो।
तो इसकी जो प्रमुख विधियां हैं पहले ध्यान में रखिए। इसकी जो प्रचलित विधियां हैं दो, एक होते हैं गुणनखंड विधि, एक तो विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। अब यहाँ आप ये सोचो थोड़ा सा, गुणनखंड विधि या भाग विधि में किन किन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और किन का नहीं निकाल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। गुणनखंड विधि में सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि में सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ध्यान में रखिएगा, गुणनखंड विधि में सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल सकते हैं, अगर कोई नंबर है तो ऐसे नंबर का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याओं का आप यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, और साथ ही साथ बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय संख्याओं का, बीजगणितीय संख्या। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। भाई देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोला जाता है, जैसे एक का अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, +-1। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल यदि आप लेंगे तो +-2। अगर 9 का वर्गमूल लेंगे तो +-3 होगा। अगर यदि आप 16 का वर्गमूल लेंगे तो +-4। इसी तरीके से 25 का जो वर्गमूल आएगा +-5 आएगा। तो इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। अब देखिए, जैसे 1 के बाद 4 आ रहा है तो 1 से 4 के बीच में देखा जाए 2 और 3 आ रहा है, या 4 से 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 ये संख्या। तो ये जो संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। और बीजगणितीय संख्याएं आप समझ सकते हो कि बीजगणितीय संख्याएं जो होती हैं, जिसको आप चर अचर में के रूप में लिखा जाता है, जैसे लिख दिया गया √x²। x² का जो वर्गमूल होगा +-x होगा। या किसी ने लिख दिया कि x⁴ y⁴ का वर्गमूल, तो x⁴ और y⁴ का जो वर्गमूल होगा वो आएगा आपका +-x² y आएगा। ठीक। और देखिए, अगर कुछ इस प्रकार से लिख दिया गया a+b⁴ है, a+b⁴ है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा +-a+b�2 आएगा। तो इन संख्याओं को बोला जाता है बीजगणितीय। अर्थात इनका जो प्रयोग होता है देखा जाता है गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और तमाम जगह पर भी यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में यहाँ पर चाहे पूर्ण वर्ग संख्या हो चाहे अपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो, परंतु वो धन चिन्ह के साथ आ रही हो। किसके साथ आ रही हो? किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि √, जैसे 1, √2, √3, √4 या √1.402 कुछ इस तरीके से हो, चाहे दशमलव के रूप में हो, चाहे पूर्ण वर्ग रूप में हो, चाहे अपूर्ण वर्ग के रूप में हो, उन संख्याओं को आप भाग विधि से निकाल सकते हो। आइए हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मतलब वर्गमूल निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि में देखते हैं, तो गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल, ध्यान रखें, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल, अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि वर्गमूल जो निकाला जाएगा वो गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है भाई?
तो गुणनखंड विधि में ये आप लिखा जाता है जो संख्या दिया हो। मान लीजिए कोई संख्या दिया हो तो उस संख्या का पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हमारा ही होगा तो पहले उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और पहला काम क्या होगा हमारा कि सबसे पहले हम जो संख्या दी गई है उस संख्या का हम सबसे पहले फ्रैक्शन करेंगे, अर्थात तो किस रूप में करेंगे, अभाज्य। फिर क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, फिर हम दो संख्या दो समान संख्याओं का, ध्यान रखिए, दो समान गुणनखंडों का, इस तरीके से लिखो, दो समान गुणनखंडों का युग्म, या आप कह सकते हो जोड़ा बनाते हैं। फिर तीसरा काम होता है उत्तर लिखने की बारी आती है। उत्तर जो बनाया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई संख्या लिखें आप, उस संख्या का जो गुणनखंड आ रहा है कुछ इस प्रकार, जैसे x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, या मान के चलिए z इंटू जेड, इस रूप में मिल रहा है कोई संख्या। उस संख्या का हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें गुणनखंड मिला। तो अगर मैं क्या करूँगा, दो का पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, पहले हमने क्या किया, गुणनखंड किया, फिर दो समान गुणनखंडों का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। फिर क्या करेंगे कि एक जोड़े में से एक संख्या, जैसे यहाँ पर x इंटू एक्स है तो सिर्फ x लिया जाएगा। तो इसका ये क्यों लिया जाता है भाई, देखिए यहाँ पर लिखा जाता है दो ये बताता है कि दो खंडों में एक खंड, दो समान खंडों में एक खंड आप लीजिए। तो देखिए दो खंड है, दो खंड में एक खंड, दो खंड में एक खंड लेंगे इंटू वाई। फिर क्या करेंगे, आपस में उनको हम गुणा कर देंगे। जेड इंटू मतलब जेड इंटू जेड है तो जेड लिया जाएगा। तो यहाँ से हमने x पाया, यहाँ से y मिला, यहाँ से हमको क्या मिला, x y z। इसका मतलब इनका यदि हम गुणा करेंगे तो x y z, परंतु इसके आगे जो चिन्ह आएगा वो प्लस माइनस दोनों होगा। हम तो इसका आगे जो चिन्ह होगा वो प्लस माइनस दोनों होगा। तो ये आपका जो है गुणनखंड विधि का नियम है। आइए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो और उदाहरण लेकर के हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए, एक हमने उदाहरण लिया कि अंडर रूट जिस तरीके से 16, मान लीजिए अंडर रूट 16 लिखा हुआ है। अब अंडर रूट 16 का हमें मतलब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 को आप देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, दो का जोड़ा बनाओ। एक जोड़े में क्या करेंगे, एक संख्या को बाहर लेके आए, तो यहाँ से हमें 2 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। अब इनका हम गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4। परंतु ये देखिए इनके पहले जो अब जब कड़ी हटाया जाएगा तो चिन्ह आपका जो हो जाएगा प्लस और माइनस के साथ में आएगा। तो आप कह सकते हो 16 का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण लिया जा रहा है 25 को आप लिख सकते हो, अर्थात 25 को लिख सकते हो 5 गुणते 5। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समान दो गुणनखंडों का हम युग्म या जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा हमारा तो बन गया। फिर क्या करेंगे, आप एक जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले आएंगे, अर्थात यहाँ देखिए 5 गुणे 5 में जो अब कड़ी के बाहर जो जब जाएंगे तो सिर्फ और एक 5 है, मतलब एक ही खंड जाएगा। तो इसके आगे क्या होगा, प्लस माइनस दोनों लगेगा, अर्थात 25 का जो वर्गमूल होगा धन 5 और ऋण 5 दोनों होंगे। और देखिए इस तरह थोड़ा सा मान लीजिए अंडर रूट जैसे लिख दिया जाए 144। अब 144 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 144, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, दूना 144, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 144 का हमने खंड किया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, अर्थात आप देखिए 2 का जोड़ा बनाइए। तो आपका आ जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 2, अर्थात इसके पहले जो चिन्ह लगेगा फट से आप चिन्ह जरूर लगाइए, प्लस माइनस दोनों होगा।
तो इस तरीके से आप जो ये आपका जो आंसर आएगा प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 बराबर में 144। तो आप कभी भी किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड विधि से क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, उनका फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन करना हो तो यहाँ पर आप कुछ सब देखा जाए कि फ्रैक्शन करने का कुछ नियम होता है। और फ्रैक्शन किस प्रकार किया जाएगा, सदैव अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अर्थात जो संख्या दिया गया है उस संख्या को हम इनके रूप में, इन गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसे देखा जाए कि आपके सामने जैसे 169 दिया हुआ है, 169, तो ये देखिए 169 वैसे तो कटता नहीं, आप कह सकते हो तो ये 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 13 तरह में 169, उससे छोटा इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 13 जो हो देखा जाए 169 बराबर लिख सकते हो 13 गुणते 13। तो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है। यदि मैं इसको अंडर रूट लगा दूं तो यहाँ देखिए 2 खंड मिल गए, तो आप इसको लिख सकते हो 13, परंतु इसके आगे प्लस माइनस दोनों होगा। इस प्रकार आप कह सकते हो कि 169 का 169 का जो स्क्वायर रूट होगा या वर्गमूल होगा प्लस माइनस 13। आइए हम देखते हैं जैसे अंडर रूट 625। तो 625 को आप लिख सकते हैं, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 25 625 आ रहा है। अर्थात यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाने के बाद ये आपका 5 गुणते 5 बच रहा है। अर्थात इसको अगर 5 में 5 की गुणा करेंगे तो 25 आएगा, परंतु इसके आगे जो चिन्ह होगा प्लस माइनस दोनों होगा। और देखिए जैसे अगर कहीं हमने लिख दिया ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ, तो 10,000 को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 100 गुणते 100। अगर आप अभाज्य करेंगे तो अगर गुणा करेंगे आप तो और छोटा से छोटा रूप में तोड़ा जा सकता है, परंतु आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है प्लस माइनस 100। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए जैसे 1600, तो 1600 को आप क्या लिखेंगे, 40 गुणते 40 भी लिख सकते हो। तो यहाँ आपका आ जाएगा 40 प्लस माइनस 40। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप, अगर आपको रूल अगर नियम मालूम हो तो किसी भी संख्या का आप वर्गमूल गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आगे आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद।